जल के बिना मानव सभ्यता की कल्पना नहीं की जा सकती। मानव अस्तित्व कई मायनों में जल पर निर्भर है। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि हमारी पूरी सभ्यता पानी के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। भारत में जल संरक्षण और प्रबंधन की अवधारणाएं 5000 साल पुरानी हैं। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में आधुनिक जल वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के कई पहलुओं का स्पष्ट वर्णन किया गया है। बात अगर आध्यात्मिक मूल्यों की करें तो इस संदर्भ में भी भारतीय विरासत विश्व की एक महान और उत्कृष्ट विरासतों में से एक है। प्राचीन भारत में जल पर आधारित तकनीकें भी प्रचलन में थीं। यही कारण है कि पिछली 3 शताब्दियों में जिन जल वैज्ञानिक अवधारणाओं की खोज हुई, उनका वर्णन 3000 ईसा पूर्व से भी पहले के हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य में मिलता है। यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि प्राचीनतम तथा विश्व की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक है, समाज पर आधुनिक विज्ञान के प्रभावों के प्रतिबिंब को दर्शाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा काल में लोग 2500 और 1700 ईसा पूर्व मौसमी वर्षा तथा सिंधु नदी में आने वाली बाढ़ से संबंधित घटनाओं के बारे में वैज्ञानिक जानकारी रखते थे, जिनकी पुष्टि आधुनिक मौसम विज्ञान भी करता है। वहीं मौर्य काल के दौरान वर्षा और इसकी मौसमी भिन्नता को मापने के लिए वर्षा मापी यंत्र विकसित किए गए थे। ये जल का महत्व ही तो है कि प्राचीन काल से इसके संरक्षण को लेकर कई तरह के प्रयास किए जाते रहे हैं। आधुनिक दौर में भी इसे लेकर लगातार प्रयास हो रहे हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि भारत सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं इस दिशा में काम कर रही हैं। अटल भूजल योजना, नमामि गंगे, पीएम कृषि सिंचाई योजना, 75 अमृत सरोवर, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, जल जीवन मिशन। ये जल का महत्व ही तो है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि हमारे पूर्वजों ने हमें पानी दिया है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी को पानी सुरक्षित मिले। उन्होंने वर्तमान पीढ़ी के दायित्व के बारे में बात करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अब वो दौर आ चुका है जहां बूंद बूंद पानी को बचाए जाने की बात हो रही है। कम से कम पानी में फसलों की सिंचाई की चर्चा हो रही है। ये पानी का महत्व ही तो है कि हर जिले में 75 सरोवर बनाने की योजना का काम शुरू हो चुका है। सिर्फ जल को बचाने के प्रयास नहीं हो रहे हैं, उसके अत्यधिक इस्तेमाल को रोकने की भी योजना बन रही है। भूजल प्रकृति का वरदान है। कई सौ सालों से भूजल के कारण पानी की समस्या से निपटा गया है, लेकिन अब वक्त आ गया है जब इसके अत्यधिक दोहन को रोका जाए। ऐसे इंतजाम और योजनाओं पर लगातार काम हो रहा है जिससे भूजल के स्तर को बढ़ाया जा सके। जल संरक्षण सिर्फ शब्द नहीं है, ये मानव अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। जल है तो कल है, जल नहीं तो जीवन नहीं। इन शब्दों के मायने हमें जन जन तक पहुंचाना है। जल आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करना है।